जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कहते हैं रमज़ान पाकिस्तान की ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, दुनिया भर के किसी भी कोने में आप हैं, आप खैर व आफ़ियत से नाज़रीन गिरामी। और रमज़ान का ये बाबरकत महीना ऐसा जिसमें हम लोग चाहते ये हैं कि दूसरों का फ़ायदा हो, बरकतें हों, अच्छे अच्छे काम हमारे हाथों से हो, सेलिब्रेट करें रमज़ान को, दुनिया खुश हो। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिनमें इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये ज़िंदगी का आपको कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो जनाब हर लम्हे को जो है उसको कीमती समझ के उस लम्हे में जो आपको करना है वो कीजिए। और अगर कहीं पे कोई किसी से आप नाराज़ हैं, किसी से खफा हैं, कोई गिला शिकवा है, तो कोशिश कीजिए उसको जाने दीजिए, ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए जनाब। और हमारा ये वक्त आप जानते हैं ख़ास टाइम आता है जब हम आपको आपके बहुत ही फेवरेट सेलिब्रिटीज़ या को आपके चाहने वाले जो हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, एक ऐसे आर्टिस्ट जो हमेशा यहाँ पे PTV के इस प्लेटफॉर्म पे ये ख़ास टाइम उनके लिए होता है। तो आज भी हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट आज हमारे साथ ना तो सेलिब्रिटी है ना तो आर्टिस्ट, आज हमारे साथ एक लिविंग लेजेंड है। क्या माशाल्लाह से क्या बात। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो माशाल्लाह से इन हिज लाइफ टाइम लेजेंड कहलवाते हैं। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो इंस्टीट्यूशन है इन हिमसेल्फ। 70s एंड 80s की दहाई में उर्दू एंड पंजाबी फिल्मों से आपने बेपनाह शोहरत हासिल की। हर फिल्म में आप होते थे, यू वर द हीरो। एवरी सिंगल पर्सन जो कहता है ना वो इन्हीं का इंतज़ार करता था। और फिर ऑफ कोर्स PTV के साथ जो आपका ताल्लुक़ है और जो वाबस्तगी है, जो चाहे फिल्म हो चाहे ड्रामे हो, हमारी मीडिया इंडस्ट्री के बादशाह, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन है। बहुत ही अदब के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमारे सीनियर लिविंग लेजेंड गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? पहले तो रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको मुबारक हो। और आपके आने का यहाँ पे बहुत शुक्रिया गुल भाई, थैंक यू सो मच, सो गुड टू सी यू माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, सेम हियर। जहाँ तक आने का शुक्रिया है, मैं आपको एक बात बताऊं कि PTV सेंटर कराची मेरा मदर इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम PTV सेंटर कराची। बिल्कुल। माशाल्लाह। और यहीं से फिर मैं लाहौर चला गया, फिर लाहौर वालों ने रोक लिया मुझे, मैं अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन आजकल आप PTV से एक प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे। मैं कर रहा हूँ। कल बल्कि मेरी मुलाकात भी हुई तो मैं कल भागती हुई गई। मुलाकात मैंने कहा सर आपसे मुलाकात, कहते फिक्र ना करो कल आ रहा हूँ, रिलैक्स। मैं पहुंच गए ना मिन्नत तरला करने के लिए। तो उन्होंने कहा रिलैक्स करो, मैं आ रहा हूँ, मेरा ही घर है, मैं आ रहा हूँ। माशाल्लाह। आइए गुल्लू भाई तशरीफ रखिए, प्लीज तशरीफ रखिए, बैठिए। गुल्लू सर भाई सबसे पहले तो आगाज मैंने करना है बचपन के रमजान से। जी हाँ। कि भाई जब आप छोटे थे, अभी 5-10 साल की ही बात है पुरानी, तो ये बताइए कि उस वक्त रमजान के क्या मामूलात होते थे? वो रमज़ान जो थे, वो एज ग्रुप जो होता है ना, जुगन, उससे मैं तो नहीं बोल सकता, शायद ही कोई बोल सके, जो एक्टिव लोग होते हैं ना, तो उस रमज़ान को, उन दिनों के रमज़ानों को मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं बहुत एक्टिव था। खैर अभी हूँ, लेकिन वो बचपन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मैं अपने सारे मोहल्ले के जो मेरे दोस्त थे उनको मैं इकट्ठे करता था, नाज़माबाद कराची। और पार्क में हमारी मीटिंग होती थी रात को 3 बजे, और हम लोग पत्थर बड़े बड़े रखते थे और जाके खंबे बजाते थे। खंबे बज शहरी में जगाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। क्या बात है। होते हैं सही। हाँ, तो वहाँ जाके हम खंबे बजाते थे। और कभी लाइट ऑन नहीं होती, डोर नॉक करते, खाला जान उठ जाए, शहरी का टाइम हो गया। मोहल्ले की जितनी खवातीन थी ना, वो सब खाला जान थी मेरी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो वो एक्टिविटीज बहुत होती थी। उसके बाद शाम को इफ्तारी बांटनी। इफ्तारी बांटने से मुराद क्या? लोग तो अपनी इफ्तारी तैयार करके अपनी करते हैं, तो बांटने से मुराद क्या? जी जी, तो बांटने से मुराद क्या कि जब आप बांटते थे, मतलब घर का कुछ इस तरह का मामला, लंगर का मामला होता था क्या? हाँ, वो बांटते भी थे हम लोग। नहीं, वो बांटना ये जैसे घर में मोहल्ले में एक रिवाज भी होता है कि सबके घर में पड़ोसियों में लेके जाना। और मस्जिद में वो एक ट्रेंड होता था। हाँ, मस्जिद में। लेकिन अब ये नहीं होता ना, इसीलिए तो ये, और ये बड़ी मायूब बात है। हमारे तो होता है अभी भी। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ इलाके हैं जैसे कि
अगर बंदा बात करे डिफेंस की, जिनको तो आप थोड़े से लाडी डा हाईफाई एरियाज कहते हैं, ये नहीं पता होता कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है. अच्छा वैसे जुगन, मैं आई लिव इन फेज 6 ओवर हियर इन कराची, तो हमारे 4-6 घर हैं जिनसे अच्छी गपशप है, सलाम है, तो वो माशाल्लाह फिर अपने अपने हिसाब से हमारे घर में, मुझे अभी मैं कल या परसों घर पहुंचा तो एक इतना बड़ा ट्रे आया हुआ था, और मेरे घर से, क्योंकि पहली रमज़ान को यूजुअली मेरे घर में ये रिवाज है कि पहली रमज़ान को ऐसा रिवाज कि जो 5-7 अपने लोग हैं मोहल्ले के रिलेटिव्स या दोस्तों को, तो आप कुछ अगर दें या ना दें वो एक अलग बात है, लेकिन मोहल्ले में सबसे पहले दिन जरूर कुछ बांटते हैं. तो ये बड़े एक अच्छी ट्रेडिशन है गुल्लू भाई. बिल्कुल बिल्कुल है. अच्छा गुल्लू भाई, मुझे आज भी याद है कि जब मैं पहली बार जिंदगी में एंटर हुआ काम के लिए स्टूडियोज में, तो मैंने गुल्लू भाई को सामने खड़ा हुआ देखा, और मैंने इनको पुलिस की वर्दी में खड़ा हुआ देखा. एंड ऑब्वियसली ही वाज शूटिंग फॉर सम प्रोजेक्ट इन दोस डेज, दैट दिस लाइक लॉन्ग टाइम बैक, बहुत पुरानी बात है. और माशाल्लाह आपकी मैंने एक बात जो नोटिस की है कि आप में एक हमेशा डिटर्मिनेशन रहा, पैशन रहा, और हमेशा आप माशाल्लाह बड़ी डिग्निफाइड अंदाज में आपने अपने आप को कैरी किया है. गुल्लू भाई, इसके पीछे क्या राज है, ये बताइए ज़रा. देखिए, इसमें 2-3 बातें होती हैं. जैसे आपने कहा पैशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो है मेहनत. आप अपने काम को समझ के करें, अपनी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग करें. और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, लोग मुझे कहते हैं ये आप क्या बात करते हो, ये नॉर्मल लोगों का काम नहीं, अब नॉर्मल लोगों का काम. अच्छा. यस ऑफ कोर्स, मैं कहता हूँ कि मैं अब नॉर्मल आदमी हूँ. मैं मुझे कहती है तुम अब नॉर्मल हो, तुम खुद ही अकेले में बैठे गुम हो जाते हो, कभी तुम मुस्कुराने लगते हो. मैं उस विजन पे चला जाता हूँ जहाँ मुझे भी जाना है, कल मुझे काम करना है. और मेरा प्रॉब्लम ये है कि इतना, मतलब मैं अपने काम के साथ सिंसियर हूँ, अटैच हूँ, कि अगर कोई भी नया प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड 300 मूवीज माशाल्लाह, और तमाम हीरोइंस. चाइना में तो अभी भी आपकी वो फिल्म चलती है जो आपने बाबरा जी के साथ की थी, मेरा नाम है मोहब्बत, वो तो अभी भी चलती है अक्सर वहाँ पे सिनेमाज वगैरह में, और आई थिंक पढ़ाई भी जाती है उनके वो फिल्म. तो जुगन एक आइकॉनिक फिल्म थी पाकिस्तान. बिल्कुल. इट वाज अ वंडरफुल फिल्म और ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो मैं ये बता रहा था कि जो तारी हो जाता है खुद ब खुद ये है कि अभी भी अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ जाए तो समझो कि रात की नींद मेरी आराम हो चुकी. अच्छा. नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग है या मूवी का शूट है, तो मैं सारी रात अपसेट रहता हूँ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा. फिर जब तक पहला शॉट नहीं होता. अभी भी? यस. आप तो खुद एक इंस्टीट्यूशन है सर, आप कैसे घबरा सकते हैं? देखिए, अगर मैं इन चीज़ों को छोड़ दूं, इस सोच को छोड़ दूं, तो फिर मैं समझता हूँ मैं फारिग हो जाऊंगा. हाँ, फिर क्या होता है कि जब पहला शॉट होता है मेरा, तो उस वक्त तक मैं नर्वस होता है. जब पहला शॉट हो गया फिर मैं शेर हो जाता हूँ. अच्छा, आप और शूट पे भी आप सबसे पहले पहुंचते हैं, ये क्या कहानी है? यूजुअली तो सीनियर्स ये कहते हैं कि भाई जब सब आ जाएंगे तो मुझे बताना, फिर मैं निकलूंगा या लिख लूंगी. ये एक मैंने एटलीस्ट ये ट्रेंड ज्यादा देखा है. लेकिन सर आपकी तो इसलिए इस खौफ में बाकी सारे आर्टिस्ट भी टाइम से पहले पहुंच जाते हैं कि गुल्लू भाई से पहले पहुंच रहे हैं. तो ये क्या कहानी है? हाँ, उसकी एक बड़ी बारीक बात है, मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहले तो सेट लगते थे ना, एहसन को तो पता ही है, आपके साथ भी एक मूवी की है, एहसन के साथ भी की रिसेंट पास्ट में. तो जब तक मैं जाऊं वहाँ पे जाके सीन ना पढ़ूं, सेट पे मैं जाता हूँ, लाइट हो रही है, सेट को देखता हूँ मैं, अच्छा यहाँ पे हमने काम करना है, वो एक मूड एक डेवलप होता है, और वो चीज़ जो है वो आपको काम में पे करती है. बिल्कुल. आपको याद होगा हम लोग शूटिंग कर रहे थे अल्ताफ साहब की जो फिल्म थी खामोश रहो. ठीक है, उसमें एक बड़ा मेरा एक ड्रामेटिक सीन चल रहा था, ट्रेजेडी एंड ड्रामेटिक ये. तो मैं आते ही अपने सीन में इन्वॉल्व हो गया, और सीन चल रहा था, सारा दिन चला. शाम को 4 बजे, और आपका उसमें बहुत लंबा मोनोलॉग था, मुझे याद है, कोई वो पता नहीं कुछ 6-7 पेज का था, और वो कट नहीं लेना चाह रहे थे, और वो भी कट नहीं करवाना चाह रहे थे. तो अब मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे सामने फिल्म स्कूल चल रहा है. मैंने कभी इस लेवल की ब्रिलियंस नहीं देखी किसी के अंदर. लोग तोड़ तोड़ के बोलते हैं. माशाल्लाह. सर ने अब क्या हुआ ऐसा, जब वो सीन खत्म हुआ तो मैं उस सीन से बाहर आ गया. अच्छा. वो ड्रामेटिक और ट्रेजेडी सीन था, मेरा शान का था इस तरह का.
اب میں اس سین سے میں باہر آیا تو پھر میں نے ذرا مذاق تو جگن شکر ہے آپ کے منہ پہ مسکراہٹ دیکھیے اور میرا تو ترا ہی نکل گیا تھا. اچھا گلو بھائی، ہم رمضان کے حوالے سے بھی اگر آپ سے کچھ پوچھ سکے، ماہ رمضان ماشاءاللہ زندگی کی بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی دیکھی، اللہ کرے کہ آپ اور بے شمار بہاریں زندگی کی دیکھیں. رمضان قسمت سے ملتا ہے لوگوں کو، قسمت سے آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ہم سب مسلمانوں کے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا ہے، اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو گھر میں تھوڑا اپنے کام کے حوالے سے ماشاءاللہ اتنا لوگ آپ کو سنتے ہیں، جانتے ہیں اور جاننا چاہتے بھی، لیکن گھر میں آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے روزے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے گزارتے ہیں؟ کوئی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں؟ سحری کا کوئی اہتمام ہوتا ہے یا افطار کا اہتمام ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے گا. یس آف کورس، وہ تو ہوتا ہے. جی. رمضان تو دیکھیں ایک برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں. قیام پاکستان کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، جی ماشاءاللہ، مغفرت کا، رحمتوں کا، دعاؤں کی قبولیت کا. بے شک بے شک. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک برکت ایسی کچھ نظر آتی ہے فضا میں، کچھ رحمتیں نظر آتی ہیں. واہ ایسے میں آپ کو صحیح کہتا ہوں. بالکل ایسا، بالکل ایسا. اور پہلے روزے سے 3-4 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے. اچھا اس کے لیے بھی آپ پریپیئر ہو جاتے پہلے سے، روزے آنے سے پہلے پریپیئر کرتے ہیں آپ؟ ہاں. اچھا میں خود تو نہیں کرتا، لیکن میں واچ کر رہا تھا اپنی وائف کو، نوکر ساتھ جا رہا ہے، وہ لے کے آگے شاپ پر. میں نے کہا یہ کیا؟ وہ کچھ نہیں. میں نے کہا پتا یہ اس میں سموسے ہیں، اس میں پکوڑے بنیں گے، اس میں. میں نے کہا کائے کے لیے؟ تم ہی کھاتے ہو، میں نہیں کھاؤں گی، تم کھاتے رہو گے اور کیا کرو گے. یہ بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ محلے میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس افطاری بھی بیچتے ہیں. کچھ لوگ افطاری پہ آ جاتے ہیں گھر، کوئی ہمیں انوائٹ کرتا ہے، ہم لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ہے. وہ ایک ہوتا نا کہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ ایک دوسروں سے ملو، تبادلہ خیالات کرے. اس سے آپ کو ایک دوسرے کی مشکلات کا پتہ لگتا ہے. اگر آپ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو اس مہینے میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں. اور گلو بھائی مجھے تھوڑا اور اپنی فیملی کے بارے میں یہ بتائیے کہ اباؤٹ یور کڈز، اپنے بچوں کے بارے میں بتائیے، اپنی فیملی کا. بچوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں روزے ماشاءاللہ. ہاں بالکل. اب تو خیر بچے باہر ہیں، میرے تینوں بیٹیاں میری امریکہ میں، یو ایس اے میں. تو وہی ہے نا کہ اب کیونکہ وہ ایک طرح سے فاصلے آ گئے ہیں، تو بچوں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے گلو بھائی مختلف رونق ہوتی ہے رمضان کی. جب میاں بیوی اکیلے ہوں اٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. وہ بچوں ہی سے تو رونق ہے گھر کی، لیکن ان کے سیٹل ہونے کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ وہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ہماری بھابھی کی بھی رونق ہوگی، دیکھیں نا وہ لے کے آتی ہیں گروسری، پھر آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے، پھر تھوڑی نوک چوک ہوتی ہے. اور پھر دونوں اکیلے آپس میں رہتے مجھے آپ دونوں مرد ایک بات بتا دیں آج کہ بھائی ہم خواتین شاپنگ کر کے آتی ہیں، کیا بگڑ جاتا ہے آپ لوگوں کا کہ آپ خوشی سے کیا لے کے آئی ہو نہ کہ کیا لائی ہو؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے مرد حضرات میں؟ جس طرح عورتوں میں ٹیکنیکل فالٹ ہے شاپنگ کی، تو آپ لوگ کبھی ہماری شاپنگ سے خوش نہیں ہوتے ہیں، چاہے آپ لوگوں کے لیے کیوں نہ ہم کچھ لے کے آئیں. کیا مسئلہ ہے بتائیں؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو شاپنگ ہوتی ہے خواتین کی، وہ جیب سے تو ہمارے جاتا ہے. یہ بھی بات ہے کہ ہم نہ خوش ہوئیں، ہم نہ کبھی خوش ہوئیں. ایسا کیا چیز ہے بھائی آپ لوگ کیوں کماتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے تو کماتے ہیں. بالکل ایسے. اتنی اچھی لوگوں کے نصیب، ہمارے اتنی اچھی بات ہے جو گلو بھائی نے اتنی اچھی بات کی ہے. میں کبھی گھر پہنچوں نا، اور گلو بھائی آج کل آن لائن شاپنگ کا بڑا ٹرینڈ ہے نا، آپ جانتے ہیں آن لائن، آپ بھی جانتے ہوں گی. تو ہر روز میں دیکھتا ہوں کہ انٹرنس کے پاس ایک ٹیبل ہے چھوٹا سا جہاں پہ کوئی سامان آتا ہے، تو وہاں آلموسٹ ایوری ڈے جگن ایک پیکج پڑا ہوتا ہے. تو میں بولتا ہوں یا اللہ اب کیا منگوایا ہے. اور سب کا بچوں کا ماشاءاللہ بڑے اور سب کا ہی ہوتا ہے، وہ ضرورت کی چیزیں، کوئی فالتو چیز تو ہے نہیں، اور اندر سے فالتو ہی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں. اور اندر سے مٹر کو مزید ہرا کرنے کی کوئی مشین نکل رہی ہوتی ہے. اور اس کا کام نہیں ہوگا. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان.